आज हम बात करने जा रहे हैं गोरखपुर मंडल में स्थित महाराजगंज लोकसभा सीट की। महाराजगंज का काफ़ी ऐतिहासिक महत्व रहा है। यह प्राचीन समय में कौशल राज्य का एक भाग था और जब लोकसभा का पहला चुनाव हुआ तो यहाँ के लोगों ने दल से ऊपर उठकर निर्दल प्रत्याशी सिब्बन लाल सक्सेना को पहली बार 1952 में जिताया था। दूसरी बार भी उन्हीं को जिताया था। अब हम बात करते हैं थोड़ा इधर आगे की। तो जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ उसके बाद 1991 में पहली बार भाजपा ने वहाँ पर अपना कमल खिलाया और जो भाजपा प्रत्याशी पंकज चौधरी को पहली बार 1991 में टिकट मिला था, उसके पहले वो गोरखपुर में रहते थे और यहाँ पार्षद चुने गए थे गोरखपुर से। लेकिन 91 में जब उनको टिकट मिला तो उन्होंने कमल को खिला दिया। उसके बाद उन्होंने 96, 98 और फिर 2009, 14, 19 में भी कमल को खिलाया। 6 बार वो लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं और 7वीं बार लोकसभा में जाने के लिए मैदान में हैं। पार्टी ने उनको अपना पहली ही लिस्ट में प्रत्याशी घोषित कर दिया है। वह केंद्र में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं। आपको थोड़ा सा और बता दूं कि 2009 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस के हर्षवर्धन मैदान में थे और चुनाव जीत गए थे। वो 3,05,474 वोट पाए थे और बहुजन समाज पार्टी से गणेश शंकर पांडे मैदान में थे। वो 1,81,846 वोट पाए थे, जबकि पंकज चौधरी 2009 के चुनाव में तीसरे स्थान पर थे। उनको मात्र 1,73,041 वोट मिला था और समाजवादी पार्टी से अजीत मड़ी मैदान में थे। उनको 1,06,602 वोट मिला था। अब हम बात करते हैं 2014 की। 2014 में भी फिर पंकज चौधरी मैदान में आए और उनको 4,71,542 वोट मिला और बीएसपी के काशीनाथ शुक्ला जो 2,31,084 वोट पाए थे उनको पराजित कर दिया। इसमें समाजवादी पार्टी से अखिलेश सिंह मैदान में थे। वो 2,13,974 वोट पाए थे और कांग्रेस इस बार 2014 चुनाव में चौथे नंबर पर थी। 2019 के चुनाव में पंकज चौधरी फिर भाजपा से मैदान में आए और योगी मोदी की लहर के चलते जो मतदान हुआ था उसका 60% वोट पाए और 7,26,346 वोट पाए, जबकि समाजवादी और बसपा के गठबंधन से ये सीट सपा के खाते में गई थी और अखिलेश सिंह यहाँ से प्रत्याशी थे और 3,85,925 वोट पाए। इस तरह से वो करीब 3.5 लाख वोटों से चुनाव हारे थे और पंकज चौधरी जीत गए थे। और यहाँ पर सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस से प्रत्याशी थी, वो मात्र 72,000 वोट पाई थी। इस समय सुप्रिया श्रीनेत जो हैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। अब इस समय जो गड़ी चल रही है वो सपा और कांग्रेस के गठबंधन में यह सीट कांग्रेस के खाते में गई है। अब कांग्रेस के दावेदारों में कुछ लोग सुप्रिया श्रीनेत का फिर नाम ले रहे हैं, लेकिन अमन मणि जो 2017 में नौतनवा से निर्दल विधायक बने थे और ये अमर मणि के बेटे भी हैं। अमर मणि केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे हैं और काफ़ी विवाद में भी रहे, जेल में भी रहे, तो वो सब तो चर्चाएं अलग हैं। लेकिन अमन मणि ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है और जो उनके नज़दीकी लोग हैं जो कह रहे हैं कि उन्होंने इसी शर्त पर कांग्रेस को ज्वाइन किया है कि कांग्रेस उनको अपना प्रत्याशी 2024 के लोकसभा चुनाव में बनाएगी। तो यदि वो मैदान में आते हैं तो थोड़ा सा कड़ा मुकाबला पंकज चौधरी के लिए होगा। और यहाँ का यदि जातिवार हम देखें तो यहाँ पर करीब 19 लाख से अधिक मतदाता हैं और ओबीसी लगभग 56% हैं। ओबीसी में करीब 3.5 लाख कुर्मी हैं। उसके अलावा पटेल, यादव, मौर्य, सुनार और चौहान भी हैं। सवर्ण जो हैं 15% हैं। सवर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय और कायस्थ हैं और दलित 17% के आसपास हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो सामाजिक संरचना है वो इस तरह से है। और दलित में भी जो जाटों हैं उनकी संख्या अधिक है। यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं जिस पर भाजपा और उसके सहयोगी दल के लोग जीत हासिल की है। निषाद पार्टी के यहाँ पर जो 5 विधानसभाएं हैं, महाराजगंज, नौतनवा, सिसवा, फरिंदा और पनियरा, तो इस तरह की स्थितियां हैं यहाँ पर। लेकिन अब 7वीं बार पंकज चौधरी जीत कर जा पाते हैं कि नहीं, यह जब सामने
कांग्रेस का उम्मीदवार आएगा और वह किस मजबूती से लड़ रहा है, क्या स्थिति बनती है, मतदाता किस तरह से उधर आकर्षित होते हैं उनकी तरफ, तो उस समय बताएगा। यहाँ पर भी चुनाव 1 जून को अंतिम चरण में होगा। तो ये सब स्थितियाँ हैं यहाँ की। अब देखिए पंकज चौधरी 7वीं बार जा पाते हैं लोकसभा में कि क्या स्थिति होती है, यह मतदान और मतगणना के बाद ही पता चल पाएगा। डॉक्टर सुंदर कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।